बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर कहा कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सिटी न्यूज। बड़ी खबर पूर्णिया से। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और सिस्टम को मुख्य दर्शक बताते हुए कहा कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। वहीं पप्पू यादव के इस बयान ने विवाद को और बड़ा कर दिया है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव काफ़ी बड़े शब्दों में आपत्ति जताते हुए कहा कि वे 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क को ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कानून अनुमति दे तो मैं 24 घंटे के अंदर अपराधी को ख़त्म कर दूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या और फिर करनी सेना के मुखिया की हत्या और अब बाबा सिद्दीकी जैसे राजनेता की हत्या से यह साफ हो गया है कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और मुंबई में जाकर राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई थी। वहीं बिहार के राजनीति में सियासी हलचल इस बात को लेकर तेज हो गई है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर कहा कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। नहीं, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मर्तबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिखकर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी।